बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इस्लामिक मैसेज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे अपने प्यारों के साथ बहुत मज़े में और खुश होंगे। आज मैं दुरूद पाक की रहमत और बरकत का एक और आपके साथ मेरी कल स्टोरी शेयर करने लगी हूँ। ये एक बेवा खातून ने अपनी स्टोरी जो है हमारे साथ शेयर की। वो कहती हैं कि जी मैं बेवा थी और काफ़ी अर्सा पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे कि मैं अपनी एक बच्ची की शादी करती हूँ, कि वो जवान थी और उसका रिश्ता तय हो गया हुआ था, उसके मतलब बाप की ज़िंदगी में ही हो गया था, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला कि वो शादी करते और वो बेचारे जो हैं वो फौत हो गए। और कहती हैं कि अब सारी ज़िम्मेदारियों का बोझ है मेरे कंधों पर आ गया। और मैं घरों में काम करती थी पहले ही, और जो है कि आपको पता है कि जो घरों में बेचारियाँ ख़वातीन काम करती हैं, जो हेल्पर्स होती हैं, उनके पास इतनी तो ज़रिया आमदन नहीं होता कि अपने बच्चों का घर भी बसा सकें, इसके अलावा वो अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को भी पूरा करें। खैर वो कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने बहुत से लोगों के आगे हाथ फैलाया कि मेरी मदद कर दें, कम से कम मैं इज़्ज़त के साथ अपनी बच्ची को उसके घर का कर दूं, लेकिन किसी ने भी जो है वो मेरी मदद नहीं की और मेरी किसी ने भी बात नहीं सुनी। कहती हैं कि फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने ना दुरूद इब्राहिमी जो है कसरत से पढ़ना शुरू कर दिया। मैं ख़ुद भी दुरूद इब्राहिमी बहुत कसरत के साथ पढ़ती थी। जैसे ही मैं घर से निकलती थी काम करने के लिए और मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर देती थी और घरों के काम भी करती रहती थी और साथ साथ दुरूद इब्राहिमी पढ़ती रहती थी। और मैंने इस नियत से पढ़ना शुरू किया कि अल्लाह मियाँ मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगी, अब आप ही मेरे लिए कोई ऐसा वसीला और सबब बनाएंगे कि मेरी इज़्ज़त के साथ अपनी बच्ची को उसके घर का कर दूँ। और कहती मैंने अपनी बेटी को भी नसीहत की कि तुम भी घर में होती हो, सारा वक्त घर पर होती हो, तो अपने काम वाम जो सर अंजाम देती हो उसके साथ साथ दुरूद इब्राहिमी इस नियत से पढ़ा करो कि अल्लाह पाक तुम्हारी शादी के लिए कोई वसीला बना दे और मैं इज़्ज़त के साथ तुम्हें रुखसत कर दूँ। कहती हैं कि मेरी बच्ची भी ने भी पढ़ना शुरू कर दिया, वो भी कसरत के साथ जो है दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी। ला तादाद इन्होंने कहती हैं कि मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और मेरी बच्ची ने भी। कहती हैं कि मैंने अल्लाह ताला पे पूरा तवक्कल किया और मुझे यकीन था कि अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से ज़रूर ऐसा वसीला बनाएगा कि मैं अपनी मुश्किल जो है इस परेशानी से निकल आऊँगी। तो कहती हैं कि बस यही हुआ कि मैं जिस कोठी में काम करती थी, अल्लाह पाक ने उन लोगों को मेरी बेटी की शादी का एक वसीला बना दिया। उन लोगों ने कहा कि आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, हम आपकी बेटी की तमाम तर शादी की ज़िम्मेदारी लेते हैं और आपकी बेटी की शादी बिल्कुल ऐसी करेंगे जैसे हम अपनी बच्ची की शादी करें। तो कहती हैं कि बस अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी की शादी हो गई। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मेरी बेटी की शादी की और जो है कि मुझे और मेरी बच्ची को और मेरे घर वालों को किसी किस्म की उन्होंने शिकायत का मौका नहीं दिया और इतने अच्छे से उन्होंने सारी ज़िम्मेदारियां निभाई कि अगर उसका बाप भी होता तो शायद उस तरीके से उसकी शादी ना कर पाता। बस वो यही कहती हैं कि जी अल्लाह पाक ने मैंने अल्लाह पाक पे जब लोगों से मदद मांगना छोड़ दिया, अल्लाह पाक में मुकम्मल तौर पर तवक्ल किया और दुरूद इब्राहिमी का सहारा लिया, तो अल्लाह पाक ने ऐसे वसीला बनाया कि जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो बात यह है कि जब हम अल्लाह पाक पर पूरा तवक्कुल करते हैं और हम लोगों से मदद मांगने के बजाय, उनके आगे हाथ फैलाने के बजाय, जब पूरा भरोसा अल्लाह की ज़ात पे किया जाए और अल्लाह से मदद मांगने के लिए जब हम दुरूद पाक का सहारा लेते हैं और इस्तिग़फ़ार का सहारा लेते हैं, तो यकीनन अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से ऐसी जगह से वसीला बनाता है जहाँ से हमारी सोच और गुमान भी नहीं जाता। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।